आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। भगवान शिव जी के मध्य बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है, जिसमें माता जी प्रश्न करती हैं। बड़े ही व्यावहारिक प्रश्न हैं और मनुष्य की सावधानी के लिए ये प्रश्न हैं। माता जी पूछती हैं कि भगवन् सर्वभूतेश लोके कर्म क्रियापथे दैवात् प्रवर्तते सर्वम् इति केचित् व्यवस्थिताः, अपरे चेष्टया चेति दृष्ट्वा प्रत्यक्षतः क्रियां पक्षभेदे द्विधा चास्मिन् संशयस्थं मनो मम। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं
केवल वह कर्म ही हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले फलों का कारण है। वहीं दूसरे लोगों का मानना है कि दैव ही मुख्य कारण है, भाग्य अथवा प्रारब्ध ही हमको सब कुछ प्रदान करता है। तो इस विषय में मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है कि सच्चाई क्या है। भगवान शिव बोलते हैं कि मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है। बहुत महत्वपूर्ण और सावधानीपूर्ण सुनने के विषय हैं। मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है। एक कर्म वो जो पूर्व के जन्मों में कर चुका, और दूसरे वो जो वर्तमान जन्म में कर रहा है। तो इस तरह से एक ये विभाग भगवान शिव करते हैं। लक्ष्यते द्विविधम कर्म मानुषेष्वेव तच्छृणु पुराकृतं तयोरेकम् इहैकं तु इतरत तथा। एक वो कर्म है जो पुराकृतम, पूर्व के शरीरों में करके आ चुका, और दूसरा ऐहिकम, इस जन्म में इस शरीर में रह करके कर रहा है। पूर्व के शरीरों में जो करके आ चुका है उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, उसी को दैव बोलते हैं, उसी को भाग्य बोलते हैं। और इस जीवन में जो कर्म हो रहे हैं उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो इन दोनों की ही भूमिका है। दोनों में से एक अधूरा है। इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। रोपणम चैव लवणम यत् चान्यत् पौरुषम स्मृतम काले वृष्टि सुवापम च प्ररोह पंक्तिरेव च। बोले कि व्यक्ति जब खेती करता है तो उस समय पर वह खेत जोतता है, बीज का वपन करता है, फसल पक जाने पर उसको काटता है, उससे अनाज निकालता है। तो ये तो वर्तमान जन्म में कर रहा है, वर्तमान समय में कर रहा है। लेकिन बीज बोया व्यक्ति ने और समय पर वृष्टि होवे, समय पर वृष्टि होवे ये व्यक्ति के अधीन नहीं है। खेत को जोतना, उसमें बीज को बोना, उसकी रखवाली करना, ये तो व्यक्ति के हाथ में है। किंतु समय पर वृष्टि होगी, फसल उगेगी, फसल में ठीक ठीक अनाज आएगा, यह दैव के अधीन है। तो इसी तरह से प्रत्येक कर्म में, मनुष्य जीवन में होने वाले प्रत्येक कर्मों में देखा जाता है कुछ तो व्यक्ति के अधीन है और कुछ दैव के अधीन है। तो इसलिए अब यदि व्यक्ति खेत में बीज बोएगा ही नहीं तो समय पर वृष्टि होवे भी तो क्या होगा, अथवा खेत में बीज बोए और वृष्टि ही ना होवे तो क्या होगा, या अतिवृष्टि हो जाए। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। किसी एक को अंतिम निर्णायक नहीं ठहराया जा सकता है। तो दैव और पुरुषार्थ ये दोनों समानकालिक सहयोग से ही फल को संपादित करते हैं।
ये इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। नास्तिकता के संदर्भ में माता जी प्रश्न कर रही हैं, बोलती हैं कि दुनिया में अधिकतम लोगों की मान्यता ये देखी जाती है कि जीवात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये शायद आधुनिक मान्यता है या विज्ञान की मान्यता है। ये कोई भी मान्यता नवीन नहीं होती है, कोई भी विचार नवीन नहीं होता है। और महाभारत तो वैसे भी ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसा कोई विचार नहीं है जो समाहित न हो। महाभारत के विषय में ये कहा जाता है, मनुष्य जीवन में जितने प्रकार की मान्यताएं हो सकती हैं, सभी मान्यताओं का, सभी विचारों का समावेश इस ग्रंथ में है। बोलती हैं माता जी, स्वभावात् जायते सर्वं यथा वृक्ष फलम तथा यथोर्मया संभवन्ति तथैव जगताकृतिः। बोलती हैं कि जिस तरह से वृक्ष से फल पैदा होता है, अब वो फल पहले से कहीं था ऐसा नहीं। वृक्ष की प्रकृति है कि जब वह फलित होने का अवसर आएगा तो उसमें फल लग जाएगा। इसी तरह से यह जो भूत हैं, पंचभूत हैं, या यह जो शरीर है, यह शरीर स्वयं ही चैतन्यता को प्रकट कर देता है और इस शरीर के साथ ही चैतन्यता नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इस शरीर से पृथक जीवात्मा नाम की कोई वस्तु है, ये मान्यता ठीक नहीं है। और चूंकि जीवात्मा नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म आदि का कोई मतलब नहीं है। शरीर से भिन्न जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए पुण्य पाप का कोई मतलब नहीं है। लोक परलोक का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है वो इसी जीवन तक सीमित है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तपोदानानि च यत्कर्म तत्र तदृश्यते वृथा नास्ति पुनर्भवं जन्म इति केचित् व्यवस्थिताः। कुछ लोगों का ऐसा निश्चय है कि चूंकि पुनर्जन्म तो होता नहीं, इसलिए ये दान करो तो अगले जन्म में ऐसा होगा, पाप करोगे तो ऐसा होगा, ये सब मान्यताएं व्यर्थ की हैं। यदि तो इस शरीर से भिन्न कोई चैतन्य सत्ता होती तो उसका गमनागमन होता, लेकिन ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता है। और इस तर्क के पीछे जो विचार है वो ये है कि शास्त्र ने जो भी परोक्ष बातें करी हैं, शास्त्र ने कहा स्वर्ग है, शास्त्र ने कहा कि इस धरती के अलावा भी और लोक हैं, शास्त्र ने कहा कि दूसरी योनियां भी हैं, दूसरे जन्म भी हैं। तो ये सारी बातें परोक्षवाद पर आधारित हैं। स्वर्ग कहाँ है? बोले परोक्ष है, दूर है। नरक कहाँ है? बोले दूर है। तो शास्त्र जो भी बात कहता है उसका प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता है। पक्षभेदांतरे चास्मिन् तत्वं मे वक्तुमर्हसि परोक्षवचनं श्रुत्वा न प्रत्यक्षस्य दर्शनात्। चूंकि शास्त्र ने जो बातें परोक्ष करी हैं, प्रत्यक्ष में उनका कोई दर्शन नहीं होता है। तत्सर्वं नास्ति नास्ति इति संशयस्यस्तथा तथा। इसलिए मुझको ये संशय हो रहा है कि इन नास्तिकवादियों का तर्क ठीक है कि नहीं है। भगवान शिव बोलते हैं,
बोले कि देवी, ये नास्तिक लोग जो बातें करते हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति है, श्रद्धालु है, उनको इन शास्त्रद्रोहियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कौन है? बोले शास्त्रद्रोही हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। श्रुतद्विद्वेषिणाम मतम, श्रुतद्विद्वेषी, ये श्रुति से दुश्मनी करने वाले लोग हैं। मैंने तुम्हें जो भी लोक परलोक के संदर्भ में बताया है वो शास्त्र का निर्णय है, और शास्त्र का जो निर्णय है उसको श्रद्धा के बल पर ही स्वीकार करना होता है। निश्चित रूप से जो परोक्ष विषय हैं वो अगर इंद्रिय प्रत्यक्ष हो जाते तो फिर वेद का प्रयोजन ही क्या था? वेद की आवश्यकता ही क्या थी? वेद की तो आवश्यकता ही तब हुई ना जब कोई ऐसा विषय सामने आया जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, वर्तमान में नहीं है, इस समय यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ये परोक्ष होने पर भी शास्त्रिक गम्य है। शास्त्र से ही इस विषय को जाना जाता है। लेकिन जो लोग शास्त्र विहीन हैं, जिनकी शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, उनके ऊपर ब्रह्मा जी की रची हुई माया का आवरण हो गया है। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, यह सैकड़ों युक्तियों से भी सिद्ध नहीं हो सकता। यह केवल और केवल शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध है। केवलम श्रद्धया देवी श्रुति मात्र निविष्टया, केवल श्रुति वेद ही ये बात कहते हैं कि लोक परलोक होते हैं, पुनर्जन्मादि होते हैं, और इनकी मान्यताओं में, इनको मान लेने में व्यक्ति का हित है। जो लोग केवल युक्ति के सहारे जीवन जीते हैं तो उनके विचार बहुत सीमित हैं, बहुत संकुचित हैं। वेद का विषय बहुत व्यापक है, इंद्रिय गोचर विषय भी है और इंद्रियातीत विषय भी है। इसलिए ये जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अब माता जी शरीर त्याग के बाद यमलोक की यात्रा कैसे होती है? यमराज का भवन किस तरह का है? यमराज के लोक तक जाने का मार्ग कैसा है? और किस तरीके से जीवों को उन मार्गों से ले जाया जाता है? वहाँ जाने के बाद में यमाचार्य के द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जाता है? भगवन् सर्वलोकेश त्रिपुरार्दन शंकर कीदृशा यमदंडास्ते कीदृशाः परिचारकाः। यमराज का दंड कैसा होता है? यमराज के सेवक किस तरह के होते हैं? कथम मृतास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यम साधनम
किस मार्ग से प्राणी यमराज के भवन में जाते हैं और कीदृशम भवनम तस्य, उनका भवन कैसा है, कथम दंडयति प्रजाः, और वो जो यमाचारी हैं वो प्रजाओं को किस प्रकार से दंडित करते हैं। तो यमाचार्य का भवन कैसा है, पहले तो उसका वर्णन करते हैं। यमाचार्य जिस पुरी में रहते हैं उसको संयमनी पुरी बोलते हैं। जैसे इंद्रलोक, इंद्र देवता जहाँ रहते हैं उसको अलकापुरी बोलते हैं। सभी की अपनी अपनी पुरियाँ हैं, अपनी राजधानी हैं। तो जो यमाचार्य की पुरी है उसको संयमनी पुरी बोलते हैं। वहाँ तक जाने के 3 मार्ग हैं। 3 मार्गों से जीवों को वहाँ ले जाया जाता है। पहली बात तो ये कही गई कि जाना सभी को होता है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में रह करके हम सब ने कुछ ना कुछ तो किया ही है। बिना किए तो जीवन जिया नहीं, चाहे वो शुभ किया हो, अशुभ किया हो, मिश्रित किया हो, किया तो सभी ने ही है। तो अब जो कुछ भी किया गया है उसके अनुसार आगामी यात्रा का निर्णय, आगामी गंतव्य का जो निर्णय है वह तो यमाचार्य ही करते हैं, धर्मराज ही करते हैं। इसलिए सभी को यह शरीर त्यागने के बाद उनके पास तो जाना ही होगा। अब प्रश्न ये है कि किस तरीके से जाना होगा। तो उसके लिए 3 मार्ग का वर्णन करते हैं। 3 तरह के मार्ग हैं। एक का नाम है रमणीय, दूसरे का नाम है निराबाध और तीसरे का नाम है दुर्दर्श। रमणीय, निराबाध और दुर्दर्श। रमणीय जो मार्ग है बड़ा शोभन मार्ग है, बड़ा सुशोभित है, सुंदर मार्ग है, आनंदप्रद मार्ग है, रुचिकर मार्ग है। और उस मार्ग से ले जाने वाले जो यमाचार्य के दूत हैं वो भी बड़े बड़े सुंदर होते हैं, मनोहर होते हैं। इस तरीके से उस यात्री को आनंद प्रदान करने वाले वो सेवक होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा है निराबाध, निराबाध मार्ग सामान्य है। और तीसरा है दुर्दर्श। दुर्दर्श जो मार्ग है ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। ज़्यादातर उस मार्ग में अंधकार है, दुर्गंध है, कंकर पत्थरों से भरा हुआ है, हिंसक जंतुओं से भरा हुआ, कीट कृमि आदि से आच्छादित है। और उस मार्ग से ले जाने वाले जो यम के दूत होते हैं वो भी बड़े क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। तो विस्तार से ये वर्णन हुआ है तीनों ही मार्गों का, उनके दूतों का। यमाचार्य की जो नगरी है वो नगरी कैसी है उसका वर्णन किया गया है। जब वहाँ गए तो यमाचार्य किस तरह का व्यवहार करते हैं। जिन्होंने जीवन को बहुत सात्विक ढंग से जिया है, पवित्र जीवन जिया है, सत्कर्म करते हुए जीवन जिया है, वह रमणीय वाले मार्ग से जाता है। जिसने मिश्रित किया है, कुछ आपराधिक कृत्य भी किए हैं, कुछ सत्कर्म भी किए हैं, तो वो निराबाध वाले मार्ग से जाते हैं। और जिन्होंने केवल दुष्कर्म का ही जीवन जिया होता है वो दुर्दर्श नामक मार्ग से जाते हैं। और इसी तरह से जब वहाँ गए तो व्यवहार कैसा होता है,
तो बोले जो उत्तम कोटि के हैं, जो रमणीय मार्ग से गए हैं, उनका तो जो यमाचार्य हैं बड़ा सत्कार करते हैं, अपनी ओर से ही आगे आकर के स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और फिर सम्मान पूर्वक उनको ऊपर के लोकों में भेज देते हैं। मध्यम कोटि के जो हैं निराबाध मार्ग से जाने वाले, उनके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं, सामान्य जैसे लोक व्यवहार होता है उस तरह से व्यवहार करते हैं और उन्हें मनुष्य योनि में ही भेज देते हैं। जो निकृष्ट कर्म करने वाले हैं उनके साथ यमाचार्य सीधे कोई व्यवहार नहीं करते, वो उनसे मिलते भी नहीं हैं, उनको देखते भी नहीं हैं, वो सीधे अपने दूतों को ही बोल देते हैं कि आप इनको नरक आदि योनियों में ले जाइए, इस तरह से। अब जब योनि का निश्चय होना है तो किस तरह की योनियों में लोग जाते हैं, तो यहाँ पर बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है कि किस तरह का जीवन जीने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जैसे बोलते हैं यश्च मांस प्रियो नित्यम काकगृद्धांस संस्पृशेत सुरापः सततम मर्त्यः सुकरत्वं व्रजेत ध्रुवम्। बोले कि जो इस जीवन में मांस लोलुप होते हैं, मांस के लिए लालायित रहते हैं और मांस भक्षण करते हुए ही जीवन जीते हैं, उनको कौवे और गीध की योनि में भेजा जाता है। इसी तरह से जो लोग सुरापान में, मदिरा पान में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको सूकर, सुअर की योनि में भेजा जाता है। इस तरह से अलग अलग प्राणियों की योनि की चर्चा हुई है, किसको किस योनि में भेजा जाता है। मुर्गे की योनि में कौन जाता है वो भी बताया गया, मृग योनि में कौन जाता है वो भी बताते हैं। बोले जो बहुत चुगली करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, उनको मुर्गे की योनि में जाना पड़ता है, ऐसे है। अच्छा, तो ये चर्चा हुई है। फिर माता जी ने पूछा था कि नरक कितने प्रकार के होते हैं, उन नरकों में किस किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, तो भगवान शिव उसका वर्णन करते हैं। कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। अच्छा, हम थोड़ा आगे चलते हैं। माताजी ने पूछा कि आहार शुद्धिस्तु कथम देवदेव महेश्वर। हे महादेव, हे महेश्वर, आहार शुद्धि का स्वरूप क्या है? शुद्ध आहार क्या होता है, ये प्रश्न है एक तरह से। तो भगवान शिव बोलते हैं अमांस्यम, अमद्यम, अक्लेद्यम, अपर्युषितमेव च, अतिकट्वं लवणहीनं च शुभगंधि च, कृमिकेशमलैर्हीनं संवृतं शुद्धदर्शनम्, एवं विधं सदाहार्यं देव ब्राह्मण सत्कृतम। बोलते हैं कि जिस आहार में मांस शामिल ना हो, जिसमें मद्य शामिल ना हो, जो सड़ा हुआ ना हो, पसीज ना गया हो, बासी ना हो, अत्यधिक कड़वा खट्टा ना हो, दुर्गंधित ना हो, जिसमें कीड़े और केस न पड़ गए हों, उत्तम गंध से युक्त हो, शुद्ध हो, देवताओं और ब्राह्मणों
के द्वारा भोग लगाया गया हो वही आहार पवित्र होता है। अच्छा, फिर माता जी पूछती हैं कि गुरु पूजा कथम देव क्रियते धर्मचारिभिः। धर्म का आचरण करने वाले लोगों के द्वारा गुरुजनों की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए। धर्म का आचरण करने वाले लोगों के द्वारा गुरुजनों की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए। भगवान शिव बोलते हैं कि पहली बात तो यह है इस संदर्भ में कि वेदों ने ये आज्ञा दी है कि व्यक्ति को, धर्मशील व्यक्ति को अपने बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञानां परो धर्म इति वेदानुशासनम। वेदानुशासनम, यह वेद का अनुशासन है, वेद की आज्ञा है। क्या बोले? धार्मिक पुरुष को अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अच्छा, फिर पूजन किस प्रकार से किया जाता है, तो बोले कि गुरूणां वैन निर्बंधो न कर्तव्य कथंचन नरकं स्वगुरुप्रीत्या मनसापि न गच्छति। गुरुजनों के प्रति वैर भाव नहीं रखना, ऐसी कोई बात नहीं बोलना जो उनको अप्रिय लगे। न ब्रूयात विप्रियम तेषाम अनिष्टम न प्रवर्तयेत। ऐसा व्यवहार न करे जो उनके लिए अनिष्ट हो, उनको अच्छा ना लगे। ऐसी बात ना बोले जो उनको प्रिय ना हो। किसी बात को लेकर के होड़ न करे, विवाद प्रतिवाद न करे, कलहपूर्ण वातावरण न बनावे, छल कपट, परिहास और काम क्रोध पूर्ण व्यवहार न करे। आलस्य और अहंकार छोड़ करके उनकी आज्ञा का पालन करें। और ये बात सभी आश्रमियों के लिए है, केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी भी आश्रम में हो, अनुवृत्तेर बिना धर्मो नास्ति सर्वाश्रमेष्वपि। किसी भी आश्रम का धर्म निर्वाह तब तक नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति गुरु आज्ञा में न रहता हो। तस्मात् क्षमावृतः शांतो गुरुवृत्तिम समाचरेत्। इसलिए सहनशील होकर के व्यक्ति को गुरु सेवा करनी चाहिए। अच्छा, फिर उपवास के विषय में प्रश्न किया गया है। उपवास की विधि क्या होती है, ब्रह्मचर्य की विधि क्या होती है। उपवास विधिम तत्र तन्मे संशितुमर्हसि ब्रह्मचर्यम कथम देव रक्षितव्यम विजानता। जानकार पुरुष को ब्रह्मचर्य की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये प्रश्न पूछती हैं। तीर्थ यात्रा तीर्थचर्यावृतम देव
क्रियते धर्मकांक्षिभिः कानि तीर्थानि लोकेषु तन्मे संशितुमर्हसि। जो धर्माभिलाषी लोग तीर्थ यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए इस धरती में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं, किन पवित्र तीर्थों में धर्माभिलाषी व्यक्ति को यात्रा करना चाहिए। भगवान शिव बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में कुछ नदियों का वर्णन है जो तीर्थ के रूप में है, कुछ सरोवरों का वर्णन है। तो शास्त्र में जिन नदियों, जिन सरोवरों, जिन पर्वतों को तीर्थ के रूप में मान्यता मिली हुई है, अब देखिए, कोई भी नदी तो एक जलधारा ही है ना, कोई भी पर्वत पर्वत ही है, कोई भी सरोवर सरोवर ही है, जल स्रोत ही है। लेकिन वह तीर्थ है, यह किसी के द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। तो मान्यता देने का काम शास्त्र करते हैं। तो शास्त्र ने यदि कहा कि नारायण सरोवर तीर्थ है, शास्त्र ने यदि कहा कि पुष्कर सरोवर तीर्थ है, तो अब चाहे भले उसी के आकार के और दूसरे भी सरोवर होवे, लेकिन फिर भी शास्त्र ने किसी को मान्यता दे दी, किसी पर्वत को मान्यता दे दी। गोवर्धन पर्वत क्या है? बोले तीर्थ है। कामदगिरि तीर्थ है। इस तरह से तो शास्त्र के द्वारा जिसको मान्यता मिल गई वह तीर्थ हो गया। समुद्र समूचा ही तीर्थ स्वरूप ही है। समुद्रश्च महातीर्थम पावनम परमं शुभम तस्य कूलगतास्तीर्था महद्भिश्च समाप्लुताः। इस तरह से फिर भगवान के जो लीला स्थान हैं वो तीर्थ हैं। संतों ने जिन जगहों पर तपस्या करी है, संत महापुरुषों की जो तपोभूमि है, वह तपोभूमि तीर्थ स्वरूप है। अच्छा, तीर्थों की चर्चा करते हुए भगवान शिव एक बात बोलते हैं, समीपस्थ तीर्थ की अपेक्षा दूरस्थ तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। वह ज़्यादा शुभ होता है, ज़्यादा फलदायी होता है। बोलते हैं एतत् विधानम सर्वेषां तीर्थम तीर्थमिति प्रिये समीप तीर्थ स्नानात्तु दूर तीर्थम सुपूजितम। दूर तीर्थम सुपूजितम। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति तीर्थ के समीप ही रहने लगता है तो उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा भाव जरा कम हो जाता है। इसलिए तीर्थों में ही रहने वाले जो लोग हैं उनके मन में उतनी श्रद्धा नहीं दिखाई देती है जितनी कि दूर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के मन में होती है। तो उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक रहस्य है। तो भगवान बोलते हैं कि जो दूरस्थ तीर्थ है, दूरवर्ती तीर्थ है, तो वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए।
तीर्थ यात्रा में स्नान का विशेष महत्व है। ये बोलते हैं निमज्जन अवश्य वहाँ जाकर के करना चाहिए। और फिर तीर्थ में जाकर के और क्या क्या करना चाहिए, तो जैसे दान है, पितृतर्पण है, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनका भी वर्णन करते हैं। अच्छा, तो तीर्थों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर माता जी ने दान के संदर्भ में प्रश्न किया है कि तीर्थों में जाकर के किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान के विषय में एक प्रश्न माता जी करती हैं, एवं गुणयुक्तम दानम दत्तम च फलताम वर्जेत। कभी कभी दान करने पर भी वह दान निष्फल हो जाता है, तो किया हुआ दान भी निष्फल क्यों हो जाता है, कब हो जाता है? तो बोलते हैं कि दान करने की एक तो विधि होती है, तो अगर किसी ने उस विधि का पालन न किया, दूसरे दान किसको दिया गया है, दान का पात्र महत्वपूर्ण है। दान किस काल में दिया गया है, छह कारक बताते हैं भगवान शिव जी। 6 कारक बताते हैं। इन 6 घटकों से दान का फल बदल जाता है। वो 6 कारक क्या हैं? तो बोलते हैं कि दान देने वाला व्यक्ति प्रथम कारक, मने वह पवित्र है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, उसका मनोभाव ठीक है कि नहीं, तो ये एक कारक हो गया। फिर दूसरा, दान में दी गई वस्तु, किस वस्तु का दान कर रहे हैं। अगर व्यक्ति अपनी उपयोग की हुई वस्तु का ही दान कर रहा हो, है ना, तो वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। कभी कभी व्यक्ति अपने घर में किसी चीज़ का उपयोग करता रहता है और जब लगा कि वे पुरानी हो गई है तो इसको ले जा कर के कहीं किसी मंदिर में दे आओ, कहीं किसी आश्रम में दे आओ, तो वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। तो दान में दी गई वस्तु कैसी है? 2 घटक हो गए, दान देने वाला, दान दी गई वस्तु, तीसरा दान ग्रहण करने वाला, जिसको दान दिया जा रहा है क्या वह दान ग्रहण करने का पात्र है कि नहीं। दान कौन ग्रहण कर सकता है, इसका भी शास्त्रों में विधान है। दान ग्रहण करने के लिए कौन अधिकृत है, तो ये 3 हो गए। फिर दान देने की विधि, उपक्रम बोलते हैं, किस तरीके से दिया गया है। दान देने की विधि क्या थी, तरीका क्या था। ये चौथा कारक है। देश, किस जगह पर दिया गया, जगह का बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं कि किसी पवित्र स्थान पर, किसी पवित्र भूमि में यदि
दान क्रिया संपन्न की जाए तो उसका फल बढ़ जाता है। तो देश हो गया, और छठा है काल, किस समय पर दिया गया है। जैसे पूर्णिमा है, एकादशी है, अथवा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि हैं, प्रदोष हैं। तो कुछ काल ऐसे होते हैं जिन काल विशेष में यदि दान किया जाए तो उसका प्रभाव, उसका फल बढ़ जाता है। तो ये 6 घटक यदि तो ठीक हैं, शुद्ध हैं, दान देने वाला शुद्ध है, दान दी गई वस्तु उचित है, दान ग्रहीता योग्य है, शास्त्र सम्मत है, दान देने की विधि उचित है, देश और काल भी पवित्र हैं। यदि ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर निश्चित रूप से दान का फल मिलता है। लेकिन यदि ये जो 6 चीज़ें हैं ये दोष युक्त होवें तो फिर हो सकता है कि दान का फल नहीं भी मिले। जैसे कि जो देने वाला है अगर उसके भीतर अहंकार हो, है ना, श्रद्धा का अभाव हो, किसी मजबूरी में, किसी दबाव में व्यक्ति दान कर रहा हो, तो उसका फिर फल बदल जाएगा। हो सकता है कि वह निष्फल भी हो जाए। इसी तरह से ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो पात्र ही नहीं है, ग्रहण के योग्य ही नहीं है, तब भी उसका प्रभाव बदल जाएगा। अच्छा, कई बार व्यक्ति अनमने ढंग से करता है, तो यदि भाव शुद्धि नहीं है उस क्रिया के संदर्भ में तो भी उसका प्रभाव बदल जाएगा। अच्छा जी। देखिए, दान करते समय एक विशेष बात ध्यान में रखने की है। भगवान शिव बोलते हैं, अनुग्रहात् परेषां तु गृहस्थानां ऋणं हि तत् इत्येवं मन आविश्य दातव्यं सततं बुधैहि। भगवान शिव बोलते हैं कि दान करते समय भी लोगों के मन में 2 तरह के भाव होते हैं। एक भाव ये होता है कि हम इनका सहयोग कर रहे हैं, है ना, इनकी सहायता कर रहे हैं, इनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। एक ये भाव होता है। दूसरा भाव होता है कि मेरे ऊपर ऋण है, इसलिए अपने ऋण से मुक्त होने के लिए मुझे तो कर्तव्य के रूप में यह कार्य करना है। देखिए, दोनों अलग भाव हो गए। एक जगह पर सामने वाला जरूरतमंद है, दूसरी जगह पर हम जरूरतमंद हैं। हम किस तरह से जरूरतमंद हैं? अपने आप को ऋण बनाना चाहते हैं, ऋणों से मुक्त करना चाहते हैं। तो एक ये भाव है, और प्रथम ये कि सामने वाला ज़रूरतमंद है, इसलिए हम उसके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो बोले कि इन मनोभावों से भी उसके फल में बदलाव आ जाएगा, उसका फल बदल जाएगा। यदि अनुग्रह वृत्ति से दिया जा रहा हो, सामने वाला ज़रूरतमंद है ये सोच करके दिया जा रहा हो, तो फिर वह निश्चित रूप से आगे फलीभूत होगा, लेकिन वह दान की श्रेणी में नहीं आएगा, वह दया की श्रेणी में आएगा।
दया और दान ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए व्यक्ति को मैं ऋणी हूँ ये सोच करके ही अपने ऋण से मुक्त होने के लिए दान रूपी कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा? बोले इससे महान फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो ये दान के विषय में चर्चा हुई। फिर माता जी ने पूछा कि ये तो हो गई दान की विधि। फिर प्रश्न करती हैं कि किस तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। भगवन कानि देयानि धर्मम उद्दिश्य मानवैहि तान्यहं श्रोतुमिच्छामि तन्मे संसितुमर्हसि। किस तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो फिर उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। उसमें अन्नदान भी है, उसमें जो भी जीवन की ज़रूरतें होती हैं, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जल है, तृण है, ईंधन है, औषधि है, निवास है, दीप है, तो इस तरह से अनेक चीज़ों का भगवान शिव नाम लेते हैं कि इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। और फिर साथ ही ये भी बता देते हैं कि इस तरह की वस्तुओं का दान करने से उनका फल क्या होता है, तो उस फल का भी वर्णन करते हैं। स्वर्ण दान यदि किया जाता है तो उसका फल क्या होता है, इसी तरह से गोदान का, तो ये सब फलों की चर्चा भी करते हैं। लोकों की चर्चा करते हैं, किन किन लोकों में जाते हैं, तो ये विस्तार से चर्चा हुई है। यहाँ तक कि इस जीवन में भी, केवल आगामी जीवन नहीं बल्कि इस जीवन में भी किस किस तरह के फल मिलते हैं उसका भी वर्णन भगवान शिव करते हैं। कन्यादान के विषय में भी चर्चा हुई है और उसका महात्म्य, उसका फल, इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।